बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रोटी की सीरीज़ में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल की रोटी। हर जगह की अपनी अपनी ख़ासियत होती है और अपने अपने तरीक़े होते हैं और हर जगह की चीज़ अच्छी होती है। बस अगर आप अच्छी कुकिंग जानते हैं तो फिर आप हर चीज़ में चाहेंगे कि परफेक्शन हासिल हो आपको। तो चलिए आज हम आपके साथ में महाराष्ट्रियन स्टाइल की ये रोटी शेयर करेंगे जो नॉर्मली वहाँ पर बनाई जाती है। जैसे हम लोग अपने यहाँ बनाते हैं रोटी, गेहूं की फुलके बनाते हैं, ऊपर से घी लगा लेते हैं, इस टाइप से ही वहाँ पर भी ये रोटियाँ बनती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले गेहूं का आटा लिया, छानकर छना हुआ था आटा ऑलरेडी। उसमें नमक ऐड किया है। नमक बस इतना ऐड करना है कि कुछ हल्का ही रहे, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। तो अब इसके बाद में देखिए मैंने पानी लिया। पानी कितना यूज़ होगा हम आपको वो भी बताएंगे। तो पानी बस इस तरह से हमें डो लगाना है कि आटा जो है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़, बस बीच का आटा हमें लगाना है। इस तरह का ध्यान रखिएगा, ना बहुत टाइट हो ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो। तो देखिए इतना पानी बच गया। हमने 100 ml लिया था जिसमें से 50 ml हमारा पानी, कुछ बहुत थोड़ा सा कम पानी बचा है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे 10 मिनट रखा, ये थोड़ा स्मूथ हो गया है। ढक के छोड़ दीजिए, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमने यहाँ पर खुश्की ली है, उसके लिए भी गेहूँ का आटा लिया है। फिंगर हमेशा खुश्की में डिप करके फिर आप आटा लीजिए तो वो उंगलियों में यानी फिंगर्स में चिपकता नहीं है। लोई मैंने तैयार की और इस तरह से अब हम बेलना शुरू करेंगे। आप हमारी रोटी की सीरीज़ में हमें बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए इस रोटी को ना थोड़ा सा लंबा बेलना होता है तभी ये परफेक्ट बनेगी। हालांकि ये मेरे अपने दिमाग की ट्रिक है कि हल्का सा आप इसको लंबा बेलिए तो गोलाई ठीक से आ जाती है, वरना गोल बेलेंगे तो फिर उतनी अच्छी नहीं बेल के आती है। बीच में से इस तरह से हम शेप देके इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा प्योर घी लगाएंगे और देखिए बीच में से जहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया था वो वाला पार्ट पकड़ के थोड़ा सा पीछे को खींचेंगे और दबा देंगे तो गोलाई का शेप आ जाता है। और वैसे वहाँ ये जो रोटी बनती है ना थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, यानी एकदम गोल नहीं आती है, क्योंकि इसका तरीका कुछ इस टाइप का ही बनाने का है। बट थोड़ा सा आप लंबा बेलिए। ये मेरे खुद की दिमाग की उपज है, क्या बोलूँ कि थोड़ा सा मैं इसको लंबा बेलती हूँ तो उससे जो है ना थोड़ी गोलाई आ जाती है। बट हल्का सा इसमें कहीं पर खम रह जाता है, यानी कि जहाँ पर से डिवाइड होता है ना थोड़ा सा अंदर दबा हुआ रह जाता है। तो देखिए हमने बेल ली है और इसके बाद में तवा जो कि मीडियम गर्म था उसके ऊपर डाली। बहुत तवा गर्म नहीं करना है, तेज़ ध्यान रखिएगा, और ना ही हल्का हो, मीडियम गर्म तवा हो उस पर आप रोटी डाल दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर अब हम इसको सेकेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से जब सेक जाए तो हम दोनों तरह से आपको दिखाएंगे, गैस पर डायरेक्ट सेकने के लिए और तवे पर यानी कि पैन पर ही आप इसको सेक लीजिए। तो दोनों तरह से हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से देखिए रोटी फूलती है, बट इस रोटी में क्योंकि घी लगा होता है ना तो किनार पर से क्योंकि बेली हुई होती है तो एकदम से ये इसका फूलापन ख़त्म भी हो जाता है, पिचक जाती है एकदम। हवा निकलना, इसकी जो एयर भरती है इसमें वो निकलना शुरू हो जाती है घी लगे होने की वजह से। तो देखिए दूसरी रोटी मैंने लंबी लंबी बेली, बीच में से इस तरह से इसको खींचकर 2 पार्ट में डिवाइड किया। बीच में फिर यहाँ पर एक साइड में देसी घी लगाया, दूसरे पार्ट में लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लगाने के लिए आप 2 में भी लगा सकते हैं बट उसकी ज़रूरत नहीं है। बीच का ये जो पार्ट है जहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया था वो वाला पार्ट पकड़कर थोड़ा सा पीछे को खींचेंगे तो ये थोड़ी सी सर्किल शेप में ठीक से आ जाती है। इस तरह से दबा दीजिए जिससे कि हमारी रोटी कुछ फूल जाए, वरना ये रोटी आमतौर पर ज़्यादा फूलती नहीं है। फूलेगी भी तो एकदम से उसकी जो अंदर गैस भरती है फ़ौरन ही निकल जाती है 2 पार्ट में डिवाइड होने की वजह से, क्योंकि फिर वो एकदम से खुल जाती है जब उसमें एयर भरती है। तो देखिए इसको इस तरह से हल्की सी खुश्की लगाकर बेल लेंगे। जितना भी हो सकेगा इसको गोल करने की कोशिश करेंगे, बट हल्का सा एक जगह पर इसमें खम ज़रूर आता है, पता लगता है कि यहाँ पर से रोटी में कुछ फ़र्क है।
तो देखिए इसको बेलने के बाद इसको हम फिर से तवे पर डाल रहे हैं और पलट देंगे एक साइड से हो जाने पर, और उसके बाद में अब हम इसको इसी पर पैन पर ही इसको सेकेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सेकेंगे, नहीं तो एकदम से अगर इसकी एयर किनारे से निकल गई तो ये फूल नहीं पाएगी, क्योंकि वैसे भी 2 पार्ट में ही होकर घी लगा होने से वैसे भी अलग अलग डिवाइड हो जाती है ईज़िली, और फूलने के बाद एकदम पिचक भी जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक साइड से इसको सेक लिया इसी तरह से पैन पर ही, और पलट के भी इसको थोड़ा सा दबा दबा के सेक लेंगे। देखिए यहाँ पर खमसा आ रहा है ना एक अंदर को दबा हुआ सा, ये इसी की वजह से है कि 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है। अब देखिए यहाँ पर ये इस रोटी में भी हल्का सा आ रहा है अंदर की तरफ, और ये रोटी पूरी नहीं फूली है, इसमें एकदम से ही गैस निकल गई किनार पर से। और इसी तरह से ये हमारी रोटियां जो 4-5 बन के तैयार हुई हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं फाइनली कि कैसी रोटियां हमारी बनी। मीडियम साइज़ की रोटियां बनी हैं और 2 पार्ट में डिवाइड हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है अंदर घी लगा हुआ है, तो हर रोटी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, चाहे वो फूले और या ना फूले। बट ये वहाँ की रोटी की ये ख़ासियत है कि अंदर घी लगा के बनाई जाती है और वो 2 पार्ट में आराम से डिवाइड हो जाती है। तो देखिए बड़ी ईज़िली अलग हो जाती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे फूले या ना फूले। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। नॉर्मल सी रोटी है, जैसे हम लोग फुलके बनाते हैं, ऊपर घी चुपड़ लेते हैं, उस पर घी स्प्रेड कर देते हैं, बस इसमें अंदर किया जाता है, बस इतना सा फ़र्क है। बट हर जगह की चीज़ आना चाहिए कि कहाँ पर क्या बनाया जाता है और किस तरह से खाया जाता है। तो कभी कभी अदल बदल के खाना भी अच्छा लगता है। बहुत सॉफ्ट होती है, और जिन लोगों को कोई हेल्थ कॉन्शियस वाली बात नहीं है बना सकते हैं, ये बच्चों को बना के दे सकते हैं। सॉफ्ट भी रहती है घी लगा होने की वजह से। तो देखिए ये जो सबसे पहले मैंने रोटी बनाई थी ना, ये ज़्यादा एकदम फूली थी और उसके बाद में एकदम पिचक गई थी। क्योंकि मुझसे ये गलती हुई थी, मैंने किनार तक इसमें घी लगा दिया था और बहुत ज़्यादा ही इसके किनार चिपक नहीं पाए थे। जैसे ही इसमें हवा भरी वैसे ही निकल भी गई। ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।